नमस्कार। आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की जानकारी लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप की है, एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो एक्सरसाइज 10.3 के लिए हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रोडक्ट में हम डॉट यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, तो इनके प्रोडक्ट के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। और दूसरी टाइप जो है उसमें हम क्रॉस लगाते हैं दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने के लिए, और वो हमेशा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में आज डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर दो वेक्टर ए और बी लिए गए हैं। उनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो इक्विवेलेंट आएगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम जो है उसकी वैल्यू हम लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हम एक फार्मूले के रूप में भी इसको याद करना चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन देम। अब हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो हम इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कैसे काम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ए डॉट बी इज़ आ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर आएगा क्योंकि पहले बताया गया था कि आपको ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेक्टर ए हमने लेट हमारे पास है, कोई वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर हम सपोज वेक्टर बी ले रहे हैं, उसकी जो कंपोनेंट हैं वो हैं 2i माइनस जे प्लस 2k। सपोज़ हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये के कैप है, और जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इनको लिखेंगे ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमने कैसे करना है कि इनके कंपोनेंट की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 1 है और ये 2, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास जो आंसर बचेगा इसका 6। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में आती है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी में यदि ए या बी दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट फिर भी ज़ीरो आए तो इसका मीनिंग है कि वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आएगी अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगी, और अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद जो इसकी इसी प्रॉपर्टी को दोबारा से
आप एक बार फिर समझ लें। भी अगर ए एंड बी दोनों नॉन जीरो हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो वो परपेंडिकुलर है। इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल ज़ीरो है, एंगल उनके बीच में ज़ीरो है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगी। और अगर थीटा उनके बीच में 180 डिग्री का है, इनकी एक वेक्टर सपोज ए है इधर, और इधर जो वेक्टर है वो बी है, तो इनके बीच का एंगल अगर 90 है, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई नेगेटिव में आएगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से हम देखें कि जब हम यूनिट वेक्टर आई की डॉट प्रोडक्ट आई से करेंगे, या जे की जे से करेंगे, या के की के से करेंगे, तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल ज़ीरो है। और अगर हम यूनिट वेक्टर आई की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर जे से करेंगे, या जे की के से करेंगे, तो वहाँ पर आंसर 0 आएगा। और एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए ये फार्मूला हम यहीं से ड्राइव कर सकते हैं कि cos थीटा इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपके आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। इसके बाद हमारे पास इनकी दो मेन प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की। पहली है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, यानी कि अगर ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर हमें दे रखे हैं, तो हम उसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए एंड बी हमारे पास दो वेक्टर हैं और लैम्डा कोई भी स्केलर है, तो हम लैम्डा ए डॉट बी, या पहले इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करके बाद में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसमें आंसर सेम आएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। और इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाते हैं, वो प्रोजेक्शन के बारे में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने दो वेक्टर ए और बी लिए हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब इसको हमने देखिए, यहाँ पे हमने इसके बबल लिखा हुआ है ओ ए एंड ओ बी, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें आप ट्रायंगल ओ बी एल में देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एल में हमारे पास ओ एल बाई ओ बी इज इक्वल टू कोस थीटा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये आपने फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस का जो फार्मूला है, उसके अनुसार ओ एल बाई ओ बी इज इक्वल टू कोस थीटा है। या हम ये लिख सकते हैं कि ओ एल इज इक्वल टू ओ बी कोस थीटा। ये जो आपको ओ एल नज़र आ रहा है, ये ओ एल जो है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। हम इसको दोबारा देखें, इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ए वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को देखें दोबारा कि हम इसको इस प्रकार लिख रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, जो b का मैग्नीट्यूड है वो ओ बी है, और cos थीटा, और cos थीटा
ओ बी कॉस थीटा हमारे पास ओ एल के इक्वल है। देखिए यहाँ से हमने ये लिया था रिज़ल्ट कि ये जो ओ एल है वो ओ बी कॉस थीटा के इक्वल है। अतः यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया ओ बी कॉस थीटा को ओ एल के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो यहाँ से ये फार्मूला आप एक याद रख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर ये यूनिट वेक्टर ए बन जाएगा और साथ में इसकी डॉट प्रोडक्ट बी। और या अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी निकालना है तब भी आपने ये याद रखना है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। इस प्रकार से आप कोई किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर आपने जिस भी वेक्टर पर निकालनी है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर से कर देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन निकल आएगी। आपने ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।